स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 13.1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं और इसमें हम लोग 6 तक के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिए हैं। तो अब यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले किताब को सामने रखिए, क्योंकि बिना बुक को सामने रखे आप अच्छा से क्वेश्चन को नहीं समझ सकते हैं। उसके बाद सारी चीज़ को देखिए और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप कोर्स के बारे में जान सकते हैं और हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्लास को आप देख सकते हैं अच्छा से। उसके बाद अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ऑब्जेक्टिव का और 2 मार्क क्वेश्चन का, फिर हमारे इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, सब कुछ का लिंक दिया गया है। आप हर तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं। तो बढ़िया से समझना है और जुड़े रहना है हमसे। तो देखिए यहाँ पे तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने बुक में दिखाई दे रहा होगा। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, यदि 2 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, देन कह रहा है क्या, देन वेयर, और 2 कुछ इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान में है कि 2 सिक्का जो है एक बार उछाल रहे हैं तो सिंपल स्पेस क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में गिवन 2 coins are tossed once, 2 सिक्का एक बार उछाला जाता है। देयरफॉर एस बराबर क्या बताएं हम लिखना, एच एच तो होगा, एच टी टी एच टी टी, यही ना होगा। चलिए ये सैंपल स्पेस एस हो गया। पॉसिबल आउटकम्स अब लिखेंगे नाउ। पहला क्वेश्चन ई इज इक्वल टू क्या है, कह रहे कि ई सच दैट टेल्स अपीयर ऑन फर्स्ट कॉइन। तो ई बराबर क्या होगा, टेल अपीयर ऑन फर्स्ट कॉइन, प्रथम कॉइन पर टेल आए। तो प्रथम कॉइन पर टेल किस में, मतलब इसमें कह रहेगा 1 कॉइन, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, एक सिक्के पर टेल आए, एक सिक्का पर टेल, मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, ई में एच टी टी एच, कम से कम एक सिक्का पर क्या है, हेड टेल है, यहाँ पे एक सिक्का पर टेल है। क्लियर। अच्छा, और एफ कह रहा है क्या कि 1 कॉइन शो हेड, 1 कॉइन शो हेड। तो देखिए एक कॉइन हेड शो करे तो ये भी हो सकता है, ये भी दोनों हो सकता है। तो एच टी टी एच करे कि इसमें एक जो क्वाइन हो हेड शो करना चाहिए। तो देखिए इसलिए यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ निकालना जरूरी है। तो दोनों में कॉमन क्या होगा, यही चीज़ हो जाएगा, एच टी कोमा टी एच। नाउ चलिए देंगे यहाँ पे देयरफॉर पी क्या, तो ई बाई एफ निकालने के लिए कहा गया है, पी ई बाई एफ निकालने के लिए कहा गया है। तो पी ई बाई एफ क्या हो जाएगा, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ बाई क्या, एन नीचे वाला, यही ना बताए हैं हम आपको फार्मूला। तो इसका कितना आया है, 2 गो इसमें है, एफ में कितना है, 2 गो है, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 1 आ जाएगा। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। चलिए इसका दूसरा सवाल भी देख लीजिए। इस दूसरे सवाल में ई का मान क्या होगा, ई कह रहा है कि नॉट टेल अपीयर्स, टेल चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। तो क्या होगा, हमको एच एच सिर्फ मिलेगा इसमें, एच एच, टेल ही नहीं चाहिए हमको। क्लियर कर रहा है, स्पष्ट बात। और दूसरा कह रहा है क्या, नो हेड अपीयर, गजब। और दूसरा कह रहा है कि नो हेड अपीयर, मतलब सिर्फ टेल चाहिए। तो देयरफॉर ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस, यहाँ पे सिंस लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, सिंस ऐसे, सिंस पी ई बाई एफ क्या होता है, एन ई इंटरसेक्शन एफ बाई एन एफ। तो दोनों में कॉमन क्या है, 5 है, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब 0 एलिमेंट है। एफ में क्या है, एगो है, 0 बाई 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो मेन चीज़ क्या है इसमें, आप पकड़ पा रहे हैं कि मेन जो फैक्ट है यहाँ पे है, ये जो है ना मेन फार्मूला है, ठीक है ना, ये जो है मेन फार्मूला है। क्लियर।
और इस फॉर्मूला को एक्सप्रेस करने का एक और तरीका बताए थे हम कि अगर आप P मतलब कि E/F की बात करते हैं तो आप मतलब कि PE इंटरसेक्शन F बाई और नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी इतना भी लिख सकते हैं। तो मतलब प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं और आप इस n के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 1 से 6 तक क्या हुआ, वही सब ना हुआ है। चलिए, तो इस तरह से 7वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो हम क्लियर कर दिए। 8वां नंबर क्वेश्चन और ही जवाब है, उसको देखने का प्रयास कीजिएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन 8वां। राइट, एक बार सारे क्वेश्चन बना लेंगे ना आप, तो क्या होगा कि आपका दिमाग जो है वो फिट बैठेगा और काम करेगा और क्वेश्चन को समझने में। चलिए 8वां क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये इसमें समझने का प्रयास कीजिए। पढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को 3 टाइम थ्रो किया जा रहा है, डाई मतलब पासा, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स द सिंपल स्पेस, देखिए मतलब 3 टाइम्स कर रहा है, तो उसमें दिया है क्या, ई में दिया है 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस, एफ दिया है 6 and 5 अपीयर ऑन रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज। क्या कह रहा है, बात को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन देखिए क्या दिया गया है, डाई कई बार में थ्रो किया जा रहा है, तो गिवन डाई क्या चीज़, थ्रोन 3 टाइम्स, 3 बार थ्रो किया जा रहा है। देयरफॉर NS बराबर क्या होगा, 3 बार करेंगे तो एक बार में 6 को आता है, THRON होता है ना। चलिए, एक बार में 6 होता है, 2 बार में 2 को 6, 3 बार में 3 को 6, मतलब 216 हो गया। क्लियर। चलिए, तो अब ई क्या कह रहा है, नाउ ई क्वेश्चन देखिए, ई कह रहा है कि ई में दिया हुआ है 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस, मतलब ऐसे कुछ बनेगा, 1 पहला टॉस पे 1 हो सकता है क्या, दूसरे पर भी 1 आए, तीसरा पर 4, पहला पर 1 आए, दूसरा पर 2, तीसरा पर 4, तीसरा पर साफ 4 चाहिए ही चाहिए, हो सकता है पहला पे 1, दूसरा पर 2 तो आगे 3 आए, चौथा पर 4। उसके बाद क्या कह रहा है आपको, पहले पर 1, दूसरे पर 4, तीसरा पर भी 4 आए, तीसरा पर साफ चाहिए 4, इतना 4 आए, और उसके बाद 1 6 4, ऐसे भी तो हो सकता है, समझ रहे ना बात। तो इस प्रकार से हम लोग मतलब कि काम करने वाले हैं। देखिए वैसे ही बहुत आएगा, 2 1 4 2, लिखते लिखते मर जाइएगा। 216 को इस तरह दिख रहा है, इसमें कुछ बहुत सारा लिखना पड़ेगा, 2 2 4, उसके लिए तरीका है, बता रहे हैं। अब दिमाग लगाइएगा आप अच्छा से, 2 3 4 ऐसे ही लिख सकते हैं, बहुत सारा आप ऐसे लिखेंगे, आप लिखते जाएंगे तो देखिए 6 आएगा, 1 4, 5 1 4 भी आया होगा इसमें, 6 1 4, 6 2 4, 6 3 4, ऐसे लिखेंगे 6 6 4, ऐसे आ जाएगा। अब आइए एंड एफ क्या है, एफ कह रहा है क्या कि 6 and 5 अपीयर ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज, 6 and 5, 6 समझिए, 6 5 1 ये होगा, 6 5 2, पहले दोनों पता फिक्स कर दिया, तो जो तीसरा टॉस होगा उस पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, हो सकता है कि 6 5 4 भी आ सकता है, 6 5 5 भी आ सकता है, 6 5 6 भी आ सकता है। यही सब तो आएगा ना, इतना कॉमन। क्लियर, यही तो कॉमन आएगा, देख लीजिए यहाँ पे यही कॉमन आएगा। अब सुनिए यहाँ पे, तो देयरफॉर यहाँ पे इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ बराबर, दोनों में कॉमन कौन कौन है, देखिए दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, दोनों में कॉमन देखिएगा आप, देखिए तो एक चीज़ आ जाएगा। देखिए इसमें वही खोजिए जिसके लास्ट में क्या है, मतलब कि एक तो यहाँ देख रहे हैं शुरुआत 6 से, 6 वाला कहाँ शुरू हुआ है, 6 वाला हाई ग्रुप है, तो इसमें एक और आएगा 6 5 4, ये भी तो आएगा ना, तो ये आपका क्या होगा, कॉमन होगा। तो 6 5 4 एक कॉमन होगा। तो 6 ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाते हैं, दिमाग के लिए आपको दिया गया है, 6 5 4 यही कॉमन हो गया आपका। ठीक है, ऐसे, तो इसलिए P E/F करेंगे
तो एन इंटरसेक्शन एफ बाई एन एफ। चलिए, तो दोनों में कॉमन कितना है, एगो है, और एफ में कई गो है, तो 1 2 3 4 5 6, इतना सारा तमाशा कर दीजिए छोटा सा क्वेश्चन के लिए। क्या हो गया आपका, आंसर हो गया। तो ये रहा आपका इस मतलब कि क्वेश्चन का आंसर, 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए। और 9वां नंबर क्वेश्चन और मजेदार है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। मदर माँ, फादर पिता और सन पुत्र, 3 आदमी फोटो खिंचवाने के लिए जा रहे हैं, लाइन अप कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, तो क्या क्या हो, कैसे वो बैठ सकता है, तो चलिए तो लिखेंगे लेट एस बराबर, तो एस क्या हो जाएगा बोलिए, लेट मत लिखिए क्योंकि वो एस तो बाय डिफॉल्ट लेते ही हैं। एस बराबर क्या होगा देखिए, तो हो सकता है कि पहले माताजी खड़ी हों, उसके बाद पिताजी, उसके बाद सन, ऐसे भी हो सकता है। एक लाइन में खड़ा करना है फोटो खिंचवाने के लिए। हो सकता है कि उस पहले ऐसे भी हो सकता है कि पहले माताजी हों, उसके बाद सन हो, तब फादर जी हों, ऐसे भी हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे आप पढ़े हैं ना परमुटेशन, परमुटेशन का मतलब क्या, सजावट होता है, यहाँ पे अरेंजमेंट करना है। चलिए यहाँ पे समझिए क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए ध्यान से, पहले हो सकता है कि फादर हो, उसके बाद मदर हो, उसके बाद सन हो सकता है कि पहले फादर हो, सन हो, आपके बाद उसके बाद मदर हो सकता है कि पहले सन हो फिर फादर फिर मदर, हो सकता है कि पहले सन फिर मदर फिर फादर, ये कंडीशन हो सकता है सिंपल स्पेस में। अब लिखा है एंड, ई बराबर क्या दिया है, सन ऑन वन एंड, सन ऑन वन एंड, जो लड़का है वो किसी एक छोर पे है, तो किसी एक छोर पे कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है किसी एक छोर पे, और फिर यहाँ पे एक छोर पर दिख रहा है, बस फिर यहाँ पे भी एक छोर पर दिख रहा है, ठीक है। सन ऑन वन एंड, ठीक है। हाँ चलिए, तो 3 जगह क्या हो रहा है, लड़का दिख रहा है एक छोर पे, 3 जगह नहीं 4 जगह दिखना चाहिए हमारे ख्याल से। कई गो है, एक यहाँ भी तो दिख रहा है ना, यहाँ भी तो है ना, सन एक किनारा पे है, दो तो ऑलरेडी किनारा पे बैठा है, इन दोनों में तो 2 गो, तो 4 गो, एम एफ एस कोमा एफ एम एस कोमा एस एफ एम कोमा एस एस एम एफ, 4 गो। एंड एफ क्या कह रहा है, एफ कह रहा है क्या कि फादर इन मिडिल, फादर इन मिडिल, फादर जी कहाँ मिडिल में है, तो यहाँ पे मिडिल में है फादर जी, और कहाँ मिडिल में है, तो यहाँ पे मिडिल में है। तो इसके लिए सिर्फ 2 ही केस बन रहा है, कितना केस बन रहा है, सिर्फ 2 केस। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, तो 2 केस, एम एफ एस कोमा एस एफ एम, तो इसलिए ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन बोलिए, दोनों में कॉमन क्या है, वो ये है और एस एफ एम, दोनों तो कॉमन ही हो जा रहा है, दोनों क्या है आपका कॉमन ही है। तो एम एफ एस कोमा एस एफ एम कॉमन है। तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ क्या हो जाएगा, एन ई बाई ए, एन ई इंटरसेक्शन एफ बाई एन एफ, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, कई गो है इसमें, 2 गो है, इसमें क्या गो है, 2 गो है, कट के आ जाएगा 1, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना। चलिए, तो इस तरह से ये बात आपको समझ में आ गई। अब 9 नंबर क्वेश्चन तो होने के बाद 10 नंबर क्वेश्चन पे करते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा समझिएगा, समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए, टेन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे
करेंगे फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑब्टेनिंग, मतलब ए ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, ए ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, दो एक करिए काला और एक मतलब कि एक काला और एक मतलब लाल डाइस क्या हो रहा है, रोल्ड किया जाए, ऐसे मतलब कि फेंका जा रहा है। ऑब्टेनिंग द ग्रेट सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्ट इज 5। देखिए सिंपल सी बात समझिए, पहले सिंपल सी बात समझिए कि कितना 2 डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस रोल्ड किया गया है, मतलब कि फेंका गया है। देयरफॉर एनएस कितना होगा, एनएस हो जाएगा 6 गुने 6 बराबर 36। 36 क्या होगा आपका एनएस हो जाएगा, 36 का होगा एनएस होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बढ़िया से, यहाँ पे लिखेंगे नाउ, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, समझने का बात करना है आपको। यहाँ देखिए कह रहे कि ई क्या है, पहले इसमें 2 क्वेश्चन है, ए में क्या है, पहले में फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट द सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्ट इन ए 5। किसको निकालना है, तो निकालना है उसको ई मान लेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ऑब्टेनिंग द सम ग्रेटर देन 9, ई बराबर क्या मान लिया, ई बराबर सम ग्रेटर देन 9, ई मान लिया, इसको निकालना है उसको ई मान लिया हमने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कौन कौन बनेगा, देखिए 2 से नहीं बनेगा, 3 6, इन दोनों का सम क्या होता है, इन दोनों का सम क्या होता है बताइए, इन दोनों का सम 9 होता है, भी नहीं होगा, ग्रेटर देन 9 कह रहा है, तो 4 6 6 4, उसके बाद देखिए 5 6 6 5 6 6, इन सबका सम क्या है, तो सबका सम है आपको 9 से आया, तो क्या होगा 1 2 3 4 5, 5 होगा, क्लियर। और भी कोई हो सकता है क्या, एक 5 5 भी तो हो सकता है, यहाँ पे एक 5 5 भी हो सकता है, यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है 5 6 5 लिख देते हैं, उसके बाद 5 5 भी लिख देंगे, 5 इसका भी तो सम 10 होता है ना, 6 6 ग्रेटर देन 9। चलिए और एफ कह रहा है, एंड एफ बराबर क्या कह रहा है, एफ कह रहा है क्या कि गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, ब्लैक डाई क्या कर रहा है कि हमेशा रिजल्ट मन दे रहा है 5। क्वेश्चन देखिए पहले क्या किया गया, ब्लैक डाई और फिर रेड डाई, पहले ब्लैक और तब रेड की बात की गई है, करें कि ब्लैक हमेशा 5 दे रहा है, तो क्या क्या हो सकता है आपके पास 5 1 हो सकता है कि पहले पर तो ब्लैक 5 देवे करेगा, दूसरे पर हो सकता है कि रेड का 1 आए, हो सकता है कि रेड का 2 भी आए, हो सकता है कि रेड का 3 भी आए, हो सकता है कि रेड का 4 भी आए, हो सकता है कि रेड का 5 भी आए, हो सकता है रेड का 6 आए, समझ रहे ना, क्लियर, ये क्लियर अब समझिए। तो यहाँ देखिए अब देयरफॉर ई इंटरसेक्शन एफ, बोलिए क्या होगा, दोनों में कॉमन कौन कौन कॉमन है भाई, थोड़ा जरा ध्यान दीजिए, एक ये तो कॉमन दिख रहा है हमको, और ये 5 6 भी कॉमन दिख रहा है, राइट, 2 कॉमन दिख रहा है हमको, आपको कितना कॉमन दिखा, 2 ही दिखना चाहिए आपको भी, क्योंकि आपका वाक भी तो सही है, तो 5 6, देयरफॉर पी ई बाई एफ, ई का प्रोबेबिलिटी जहाँ एफ दिया है, मतलब ई क्या कह रहा है कि ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9 आने की प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे क्या हो रहा है बता रहा है कि जो ब्लैक डाई है वो हमेशा रिजल्ट में 5 दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, कई गो है गिनिए, तो 1 2 2 गो, मतलब फॉर्मूला लिख दीजिए, मन को तसल्ली मिल जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ बाई एन एफ, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 2 गो है, 1 2 गो, दोनों में 2 एलिमेंट है, और एन एफ एफ में क्या है 1 2 3 4 5 6, तो कटा लेंगे कितना 1/3, 1/3 का हो गया आपका, 1/3 का हो गया आपका आंसर हो गया। तो अब ये तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका हम बना दिए, क्या 8 का 2 नंबर क्वेश्चन बना सकते हैं आप, चलिए बना सकते हैं, तो बोलिए
बिल्कुल इसी तरह बनेगा। तो 8 का बी नंबर जो क्वेश्चन है वो उसको आप खुद बनाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर होगा। चलिए आते हैं, मतलब 8 का नहीं, ये 10 का बी नंबर क्वेश्चन, 8 तो बन चुका है, 10 नंबर क्वेश्चन था। एक आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। हम 11 नंबर क्वेश्चन की कहानी क्या है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है 11 नंबर, राइट। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और 11 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। चलिए आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहता है, क्या कहता है 11 नंबर क्वेश्चन? कहता है कि ए फेयर डाइस रोल्ड कंसाइडर, देखिए एक डाई को रोल किया गया है, तो एस बराबर क्या हो सकता है बताइए? 1 2 3 4 5 6, ये हो गया है। एंड यहाँ देखिए ई बराबर क्या दिया गया है, इसमें 1 3 5 ऑड नंबर की बात शायद कर रहे हैं। हाँ चलिए एफ में क्या दिया गया है, एफ में दिया गया है 2 3 एफ। जी में क्या दिया गया है 2 3 4 5। चलिए पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ए पी, तो आपसे बन जाना चाहिए। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, पी एन ई इंटरसेक्शन एफ बाई एन एफ। अब बताइए ज़रा बढ़िया से, यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ में क्या कॉमन है, दोनों में कितना कॉमन है बताइए? दोनों में कॉमन है सिर्फ एगो है, 3 कॉमन है। लिख देंगे यहाँ पे 1 बट्टा कितना, एफ में क्या गो है 2 गो है, आंसर लिख दीजिएगा यहाँ पे। ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या मिलेगा, दोनों में कॉमन सिर्फ आपका 3 मिलेगा। ये चीज़ जो है ना आपका, ये आपको काम करेगा बॉक्स में बगल में, तो अच्छा रहेगा। 1/2 आ गया, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन हो गया ये क्लियर। दूसरा पी एफ बाई ई, देखिए ध्यान से क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन बाई क्या चीज़, नीचे वाला। तो इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट है, देखिए वही बात हुआ, ई चाहे एफ या एफ ई और एफ या एफ और ई दोनों बात बराबर है। तो कितना है ये, देखिए कोई कोई एलिमेंट इसमें कॉमन दिख रहा है बताइए आपको? एक तो है 1 बट्टा, एफ में क्या है 1 2, नीचे ई ना रहेगा, सॉरी नीचे ई रहेगा, नीचे वाला होता है नीचे। तो ई में क्या है 1 2 3, 3 वो है, आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीका से हम सॉल्व करते हैं किसी क्वेश्चन को। अब क्या कर रहा है, पी जी बाई ई, पी तीसरा पी जी बाई ई, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन बाई नीचे वाला। दोनों का इंटरसेक्शन बाई नीचे वाला, इंटरसेक्शन दोनों का जी और ई में कितना इंटरसेक्शन है, जी और ई में। तो देखिए इसमें कितना कॉमन है, देखिए तो एगो 3 कॉमन है, एगो 5 कॉमन है। लिखेंगे 2 बट्टा, ई में कितना है 3 गो है, 2/3, यही आंसर हो गया, क्लियर। चौथा देखिए, चौथा मजेदार है, करें यहाँ पे क्या, पी ई यूनियन एफ बाई जी कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे मतलब ऐसा लिख के बाई जी कर रहा है, क्या होगा? देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी बाई क्या, नीचे वाले फंक्शन, नीचे वाले इवेंट की संख्या। चलिए तो ये काम करेंगे, दोनों में कॉमन, चलिए इस चीज़ को हम लोग साइड से निकालते हैं। यहाँ पे दोनों में कॉमन कितना एलिमेंट है बताइए? यहाँ पे ई यूनियन एफ
कितना होगा बताइए, ई और एफ में कितने एलिमेंट मिलेंगे? तो 1 2 3 5, 1 2 3 5 ये मिलेंगे, समझिए। और फिर ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, दोनों इसका और जी का, जी है ये, इसका और जी का कॉमन कितना आएगा? तो जी में कौन है? 2 3 4 5, तो देखिए 2 3 5, 2 3 5 ये आ जाएगा आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए तो क्या हो जाएगा, एक कितना कॉमन हो गया? तो 3 गो, 3 गो, और जी में क्या गो है? 1 2 3 4 4, 3 बटा क्या हो गया? 4 हो गया। 3 बटा 4 आपका आंसर हो गया। आया कि नहीं? नहीं आया है क्या? आया होगा, आया। 3 बटा 4 बिल्कुल सही है। चलिए तो इस तरह से आप अगला इसमें का जो बाकी है उसको बनाकर कमेंट कीजिएगा। क्लियर? चलिए तो इस तरह से बन जाएगा आपसे। तो आगे आते हैं हम लोग कौन से क्वेश्चन पे? 12 नंबर क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 12 नंबर। उसके बाद 13 नंबर देखेंगे, 14, कितना क्वेश्चन देखते हैं? 14, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आएगा, 14 15 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब कौन सा क्वेश्चन हमारा? तो क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिए बढ़िया से। कह रहा है कि एज्यूम डैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी बॉय और गर्ल। मतलब घर में बच्चा दुगो है, वो एक मतलब कि लड़का है या लड़की, कुछ भी हो सकता है, मतलब जन्म लेने वाला है। ठीक है ना? इफ ए फैमिली हैज़ 2 चाइल्ड, मतलब जन्म लिया है, उसमें एक फैमिली के पास 2 चाइल्ड है। व्हाट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी डैट बोथ आर गर्ल, दोनों गर्ल हो बताना है आपको। सुनिए तो कितने चिल्ड्रेन? दो चिल्ड्रेन हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे लेट बी क्या बता रहा है? बी बता रहा है किस चीज़ को? बॉय को। एंड जी क्या हो गया? गर्ल हो गया। क्लियर? बी बॉय, जी गर्ल। क्लियर? अब कैसे सैंपल स्पेस बनेगा यहाँ पे? देयरफॉर एस इज इक्वल टू, क्लियर? हो सकता है कि दोनों का दोनों क्या हो? लड़का हो सकता है। हो सकता है कि पहला लड़का हो दूसरा लड़की हो। ऐसे हो सकता है कि पहला लड़की हो दूसरा लड़का हो। ऐसे हो सकता है कि दोनों का दोनों लड़की हो। इतने चांस बन सकता है ना। अब यहाँ देखिए गिवन क्या है? गिवन ई मान लीजिए, लेते हैं हम लोग, मतलब कि यहाँ देखिए लेट ई बराबर क्या चीज़, मतलब ये चीज़ दिया हुआ है। ई बराबर और बोथ आर गर्ल, बोथ आर गर्ल, इसको मान लिया, निकालना है इसको, ई मान लिया हमने गर्ल्स। तो क्या 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 आएगा इसमें? जी आएगा। एंड एफ बराबर दिया है यंगेस्ट इज गर्ल, तो यंगेस्ट इज गर्ल, यंगेस्ट इज गर्ल मतलब छोटका क्या है? लड़की है, गर्ल। तो क्या हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा बी जी, छोटका लड़की होना चाहिए, उसके बाद जी। ठीक है ना? तो अब देखिए इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ क्या हो जाएगा? तो एन ई इंटरसेक्शन एफ, तो यह निकाल लीजिए। देयरफॉर ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होगा? दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन क्या है देखिए? जी, तो जी तो कॉमन बाई एन एफ, तो दोनों में कॉमन 1 है। और एन एफ क्या है? कई लिया है? 2 लिया है, तो 1/2, और यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अगर दूसरा केस लेते हैं हम, तो दूसरा केस में देखिए क्या होगा। दूसरा केस में अगर दूसरा भी क्वेश्चन है लेट, इसमें करें क्या? एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज गर्ल, मतलब ई तो कन्फर्म है, ई बराबर बोथ गर्ल, ठीक है। और एफ क्या होगा? एटलीस्ट 1 इज गर्ल, कम से कम एक लड़की हो।
तो क्या क्या हो सकता है, ए हो जाए, एक लड़की है एक लड़की है, दोनों के दोनों लड़की हो जाए, तो दोनों के दोनों लड़की हो जाए या एक लड़की हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे रहेगा BG GB GG। तो देयरफॉर कॉमन तो वहीं GG होने वाला है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F, दोनों का कॉमन E/F बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F बराबर क्या होगा, NE इंटरसेक्शन F बाई NF। तो बताइए जरा बढ़िया से इसका आंसर क्या होगा। ऊपर लिखते हैं हम, देखिए थोड़ा सा इसका हम, दोनों में कॉमन कितना है, दोनों में कॉमन है एगो, और कई गो है नीचे वाला, 1 2 3, तो 1/3, 1/3 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन मतलब कि बनता है, समझ में आना चाहिए आपको। तो 13 नंबर क्वेश्चन की ओर अग्रसर हम लोग होंगे अब, क्योंकि 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, उसको पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। इसके लिए हम एक बॉक्स बनाकर आपको समझाने जा रहे हैं, तब जाके समझ में आएगा कि क्या है वो कहानी उसकी। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे 13 के बाद 14, 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक एग्जाम की बात कर रहा है कि एन इंस्ट्रक्टर है जो क्वेश्चन बैंक है कॉन्सिस्टिंग 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, बॉक्स को ऐसे मान लीजिए एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, बात समझिए ये कैसे बनाते हैं बॉक्स। पहले लिखते हैं हम यहाँ पे, देखिए एक, इसमें हो जाएगा ट्रू फॉल्स, इसमें हो जाएगा मल्टीपल चॉइस, ठीक है ना, इसमें हो जाएगा टोटल। देखिए और फिर ये हो जाएगा इजी वाला खंड, और ये हो जाएगा आपका डिफ़िकल्ट वाला खंड। देखिए ये ट्रू एंड फॉल्स, गलत सही वाला टिक मार्क करने वाला, ये मल्टीपल चॉइस MCQ, ठीक है ना, यहाँ लिख दिया हमने टोटल। ध्यान दीजिएगा टोटल आसानी से। देखिए क्वेश्चन इजी की बात किया है, फिर कह रहे हैं कि डिफ़िकल्ट भी है, डिफ़िकल्ट, और यहाँ लिख देंगे टोटल। देखिए पहले कितना, चलिए देखिए किताब में कह रहे हैं क्या कि ट्रू फॉल्स में 2 टाइप के क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट भी इजी भी है। तो डिफ़िकल्ट का इजी कह रहे हैं कि 300 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन इजी है, और 200 क्या है डिफ़िकल्ट है। क्लियर। फिर कह रहा है कि MCQ में 500 क्वेश्चन क्या है इजी है, 500 क्वेश्चन इजी है और 400 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है। इतना ही तो बातें कह रहा है। तब बताइए टोटल कितना ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हुआ, तो 500। टोटल कितना MCQ हुआ, 900। टोटल देखिए टोटल इजी क्वेश्चन कितना हुआ, 800। टोटल डिफ़िकल्ट कितना हुआ, 600। टोटल कितना 600, क्लियर हो गया हो। और टोटल क्वेश्चन कितना हुआ, 1400। राइट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो गिव है ना उसको मार्क कर रहे हैं, इतना डाटा जो है ना स्टार लगा दे रहे हैं, ये सब दिया हुआ था, अब बाकी सब हम अपने से सेट किए, ठीक है ना, ये है। अब इसमें क्या करना है हमको, वही सोचिए समझिए, यहाँ पे बहुत आसानी से बन जाएगा ये। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं हम लेट क्या, तो E बराबर इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन मान लिया E बराबर, ठीक है ना। और बात समझिए बढ़िया से, और F बराबर क्या मान लिया हमने, MCQ मान लिया, ठीक है ना। तो सुनिए क्या कह रहा है यहाँ पे, तो देयरफॉर क्या E इंटरसेक्शन F मतलब क्या हुआ, इजी क्वेश्चन और MCQ क्या मतलब दोनों का कॉमन का मतलब क्या है कि इजी क्वेश्चन होना चाहिए, इजी क्वेश्चन, इजी एंड MCQ, यही कॉमन निकला। दोनों का मतलब ये ना हुआ, कॉमन का मतलब क्या हुआ, इजी भी हो MCQ में हो, तो कितना हो जाएगा, इसलिए NE इंटरसेक्शन F कितना होगा, बोलिए कितना होगा, इजी एंड MCQ, दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इजी और MCQ, तो इजी और MCQ 500 हो गया। क्लियर, बात समझ गए ना। देयरफॉर अब क्वेश्चन कह रहा है क्या कि PE/F मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F मतलब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि MCQ क्वेश्चन क्लियर लिया गया है, MCQ क्वेश्चन आया है, MCQ क्वेश्चन आया है, तब आप बताइए कि वो क्वेश्चन जो होगा इजी होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। MCQ क्वेश्चन आ गया है, तब क्या, तब आपको तब इजी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। MCQ क्वेश्चन आया हुआ ऑलरेडी,
चलिए, तो दोनों में कॉमन कितना है 500, और एफ क्या करें, एमसीक्यू कितना था 900, तो कितना होगा 5/9 होगा। चलिए, यही तो आंसर होगा आपका 13 नंबर क्वेश्चन का। कितना बढ़िया से समझ में आ गया, क्लियर हो गया, क्लियर। चलिए, इस क्वेश्चन को अब बढ़िया से समझिएगा, तो बहुत सबसे आसान तरीका से सॉल्व कर दिया हम। बॉक्स याद रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। चौथा कह रहा है कि गिवन दैट टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस डिफरेंट माने 1 1 2 2 सब नहीं आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट सम ऑफ नंबर ऑन द डाई इज 4। कितना बढ़िया बात, देखिए कह रहे हैं कि मतलब कि टू डाइस आर थ्रोन, 2 डाई फेंका गया है, देयरफॉर NS कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 बराबर 36। नाउ देखिए यहाँ पे अब एक चीज़ समझ में आना चाहिए आपको कि इसमें क्या है कि निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाई इज 4। अब लिखेंगे लेट E बराबर सम इज 4, 4 से लेस तो नहीं कहा है ना, सम ऑफ नंबर ऑन द इतना इज 4, 4 आना चाहिए। तो क्या क्या आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 3 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं पॉसिबल दिख रहा है हमको, नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो इसका सम 4 हो गया। अब देखिए एंड एफ में कह रहा है क्या कि क्या आया है, तो कह रहे हैं कि जो भी आया है, जो भी दोनों पर आया है, ये तो मान लिया हमने कि ये है, एंड एफ क्या है, जो आया है उसको लिखते हैं एफ आया है नंबर आर डिफरेंट, मतलब क्या क्या होगा, ऐसे होगा 1 2 1 3 ऐसे होगा, 1 6 है ना। उसा ही क्या होगा आपको देखिए, मतलब इसमें 6 1 6 2 6 3 और लास्ट में क्या होगा 6 5 होगा, क्योंकि देखिए इसमें 1 1 नहीं आएगा, 2 2 नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा। तो देखिए क्या होता है 6 गो होता है डबलेट। तो देयरफॉर देखिए यहाँ पे ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 30 गो। तो लिखेंगे E इंटरसेक्शन F, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन तो है 2 2 पक्का नहीं होगा, तो क्या होगा 1 3 3 1 उसके बाद हो गया। तो देयरफॉर PE/F क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन कितना है NE इंटरसेक्शन F/NF, दोनों में कितना कॉमन है, कथी कॉमन है बताइए, क्या लिखेंगे, दोनों में कॉमन कितना है 2 है, और F में कितना है 30 है, क्योंकि 6 तो नहीं होता है यहाँ पे, तो 1/15, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे बातें होंगी तो जाके समझ में आएगा और क्लियर कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आइए, क्या कहता है उसको समझते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखिए, किताब पढ़िए सामने, कह रहा है कि कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट, द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई, एक डाई को थ्रो करने का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इफ मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 6 ऐसे आना चाहिए, कम्स अप थ्रो द डाई अगेन, मतलब आप डाई को फेंक दिए, ठीक है, अगर 3 आ गया या 6 आ गया तो फिर डाई को मैंने करें मतलब कि फेंकेंगे हम। एनी अदर नंबर्स, हो सकता है कि अगर 3 और 6 ना आए, दूसरा आए, तब क्या करेंगे, टॉस ए कॉइन, तब सिक्का उछालेंगे। बड़ा खत्म काम कर रहा है ये। चलिए, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट द क्वाइन शो ए टेल, तो सिक्का उछाल रहे हैं तो वो टेल आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है आपको। गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शो 3, जहाँ पे दे रहा है कि कम से कम एक डाई पर 3 आ रहा है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाते हैं हम, कैसे करेंगे। चलिए, एस बराबर क्या है,
एक डाई को शो कर रहे हैं, तो हो सकता है पहले पर एक आए, तो एक आएगा डाई पर तो हम सिक्का उछालेंगे, फेंक दिए हम तो एक आ गया तो सिक्का उछालेंगे, सिक्का पर मान लीजिए एच आया, हो सकता है कि सिक्का पर टेल आए, समझिए बढ़िया से, दो आएगा तो फिर सिक्का उछालेंगे, यहाँ पर सिक्का उछालने पर टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। तीन आएगा, तीन की बात नहीं कर रहा है इसमें आप, यहाँ देखिए जब तीन आएगा, देखिए तीन आ गया अगर तो फिर डाई फेंकेंगे, समझिए बढ़िया बढ़िया से। एक आएगा तो तीन और छः को छोड़ के आएगा तो सिक्का उछालेंगे, तो हो सकता है कि हेड आए चाहे टेल आए। अगर तीन आ गया तो क्या होगा, तीन आएगा तो हम डाई को फेंकेंगे, डाई को फेंकेंगे तो हो सकता है वन आए, हो सकता है कि टू आए, हो सकता है कि थ्री आ जाए, थ्री आए, समझ रहे ना, हो सकता है कि उस पर क्या आ जाए, फोर आए, समझिए बात को, हो सकता है कि फाइव आए, हो सकता है कि सिक्स आए, मतलब थ्री सिक्स। अब देखिए अब क्या करें, तो हो इतना कैसे हो सकता है। फिर अगर मान लीजिए चार आता है, चार, तो फिर सिक्का उछालेंगे, सिक्का उछालने पर क्या आएगा हमारा, एच आ सकता है, टेल आ सकता है। पाँच आएगा फिर हेड आएगा चाहे टेल आएगा, टेल आएगा, समझिए बढ़िया से कैसे सोचा जाता है। फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या कि फिर यहाँ पे हो सकता है डाई फेंकने पर छः आ जाए, तो क्या करेंगे हम, जब छः आएगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर डाई को फेंकेंगे तो वन आ जाए, टू आ जाए, थ्री आ जाए, फोर आ जाए, ऐसे ऐसे कितना, छः, उसके बाद पाँच, छः 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 हो गया, ठीक है ना, ऐसे हो सकता है। इतना सारा बात हमारे काम इस एक्सपेरिमेंट पे निकल सकता है, इतना सारा चीज़ हमको मिल सकता है। अब लिखेंगे लेट ई बराबर, ई क्या है देखिए, तो क्वेश्चन कर रहा है कि डाई क्वाइन शो ए टेल, क्वेश्चन कर रहा है कि क्या मान लीजिए, जिसको निकालना है उसको मान लीजिए ई, तो क्वाइन शोज ए टेल, क्वाइन टेल शो करे इसको बताइए। तो यहाँ देखिए कहाँ कहाँ टेल है, तो वन टी, उसके बाद टू टी, उसके बाद थ्री बताएगा नहीं, फोर टी है कि नहीं, यही सब ना आएगा, उसके बाद फाइव टी। चलिए एंड एफ क्या कह रहा है, एफ कह रहा है कि थ्री ऑन थर्ड, मतलब कि एफ जो है एटलीस्ट वन डाई सो थ्री, मतलब कि थ्री ऑन वन डाई, एक डाई पर तीन आना चाहिए, क्लियर। तो क्या क्या हो सकता है बोलिए, तो थ्री वन भी हो सकता है, ऐसे करते करते थ्री सिक्स तक हो सकता है, फिर क्या सिक्स थ्री भी हो सकता है, ऐसे भी तो सकता है, समझ रहे ना। थ्री ऑन एटलीस्ट वन डाई, एटलीस्ट वर्ड लिखा है इसमें किताब में, एटलीस्ट, हाँ एटलीस्ट वन डाई, एटलीस्ट वन डाई का मतलब हुआ कम से कम एक डाई पर, दोनों पाएगा तो वो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो सिक्स थ्री भी हो सकता है, समझ रहे ना बात, तो एक इतना तक हो सकता है। तो देयरफॉर ई इंटरसेक्शन एफ में कॉमन क्या मिला हमको। अब सवाल यहाँ पे आता है कि ई इंटरसेक्शन एफ में कॉमन क्या मिला, दोनों में कॉमन मिला फाइव, कुछ कॉमन नहीं है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी जब निकालने चलेंगे ई बाई एफ, तो क्या हो जाएगा, एन ई इंटरसेक्शन एफ बाई एन एफ, जीरो बट्टा आई कय गो है, मतलब कि देखा जाएगा कि सात गो रहेगा, क्योंकि तीन से लेकर छः तक छः गो, एक वही सात गो, सात बराबर जीरो, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो बुद्धिमानी से ही काम करने पर काम चलता है। चलिए मिटाते हैं। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको समझना जरूरी है। ये तो सिंपल सा लॉजिक है कि P 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, P क्या चीज़, A इज इक्वल टू 1/2, PB इज इक्वल टू 0,
देन पी ए बाई बी क्या होगा, पी ए बाई बी क्या होगा। तो सिंपल बात है कि दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं हम लोग बाई नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी। तो इंटरसेक्शन जो भी हो नहीं पता, कुछ ना कुछ तो होगा ही, बट नीचे आ गया 0 और ये होता है नॉट डिफाइंड ND। ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन जो है वो सी सही होगा हमारे ख्याल से, ऑप्शन सी। चलिए किताब देख के हम काम कर रहे हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर कह रहा है कि पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी बी बाई ए। देखिए क्या हो गया यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई नीचे वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बाई नीचे वाला। देखिए क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे दोनों बराबर है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पे है। क्लियर बात है, समझ रहे ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलिए तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से 17 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया था और 17 के 17 क्वेश्चन क्या किया, हम आराम से सॉल्व कर लिए। तो आप एक चीज़ मतलब कि देख रहे हैं कि इतना आसानी से सॉल्व किया गया है, लेकिन एक बात सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार आपको रिवाइज करने की आवश्यकता है। तो रिवाइज करेंगे अच्छा रहेगा। मिलेंगे अगले क्लास में पूरे फुल कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है ना। लेक्चर क्लास होगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन क्लास होगा 13.2 का। बढ़िया से समझेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को। तो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर, और वेट कीजिए अगले क्लास का। इंक्वायरी चाहिए किसी चीज़ का, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। चलिए तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।